लेकिन चूंकि एक फ्री हैंड है इंडिया को, और वो फ्री हैंड भी इंडिया को हमारी पॉलिसी के ऑप्शंस के तौर पे आपने प्रोवाइड किया है। हमने कहा जी हम कश्मीर में हमारा कोई है ही नहीं इंटरफेरेंस, हमने बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई किया, और है भी कोई नहीं। दुनिया ने अब मान लिया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की राइट। तो उस चीज से, चूंकि मैंने आपसे बताया ना, ये आपको मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है जो क्रिश्चियन लॉबी के साथ, न्योकॉन्स के साथ मिलके इंडिया के जो शिद्दत पसंद, जो मूजी, हमारी बदकिस्मती सिर्फ ये है अब तक। अब बलोचिस्तान में आप देखिए पिछले 15 केपी में और बलोचिस्तान में पिछले कोई 15-20 दिन में काफ़ी ज़्यादा एकदम तेज़ हो गया। वो देखते ही हैं कि जिस सूबे में आसानी से हमला हो सके, जिस सूबे में आसान टारगेट मिल सके। मैं तो सिर्फ ये दुआ मांगता हूं कि जिस हिसाब से हमने कोरोना को शिकस्त देते देते हमने शिकस्त या हार मान ली है, उससे भारत का रवैया और उन बलूचिस्तान में हिट करेंगे, और जब वो कहते हैं तो उसके बाद ये कार्रवाई हो भी जाती है। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस रीजन के हालात को जो है वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। एक मल्टी डायमेंशनल वॉर के लिए, अगर आपको याद हो तो LAC के ऊपर चाइना और इंडिया के हालात भी कशीदा हुए हैं, और वहाँ पे भी जो है वो एयरफोर्स पेट्रोलिंग भी देखी जा रही है। तो ये पूरा इलाका ही एक किस्म का, जिसके अंदर एक पिविटल रोल है इंडिया का, भले वो खुफिया है या वाजे है, वो हमें नज़र आ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं सर ये फ्यूचर के अंदर? बहुत सारे इंटरनेशनल हालात के तनाजुर में भारत का रवैया देखा जाए तो इसके ऊपर तो बहुत सारी एक चीज़ें हैं जिनको जो इस बलूचिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका बाइस बन रही है। कोविड-19 के ऊपर चूंकि दुनिया की तवज्जो है, और बहुत सारी जो एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स होती है ना, वो इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करती हैं अपने जो उनके मफादात होते हैं और जो उनके फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट होते हैं उनको सेटल करने के लिए। आपको याद है कि रशिया ने जॉर्जिया पे कब्जा किया था, किस वक्त किया था? जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे। उसके साथ साथ अभी कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ था और फाइनल स्टेजेस में था, तो अटेंशन मीडिया की डिवाइड करनी थी। अभी इसी के अंदर आप दोबारा अगर इस चीज को देखेंगे तो उसमें आप ये देखिएगा कि इजराइल ने कोई 7,000 घर जो हैं वो तैयार करने का जो है वो इरादा जाहिर किया, और उसके ऊपर मंजूरी हो गई है। और 1 जुलाई को कैंसेट में, इजरायली कैंसेट में बिल पेश हो रहा है, जिसको न सिर्फ माइक पोम्पियो ने सपोर्ट किया है, बल्कि माइक पोम्पियो ने ये कहा है कि कैंसेट के तमाम अराकीन को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अब उसी के साथ साथ आपने देखा कि कश्मीर के अंदर इंडिया क्या कर रहा है। साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आपको एकदम स्पीड अप नज़र आया, तो ये इसके अंदर हमने ये बारहा ये कहा तो है, और अब ये तो कहना इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। जब इंडिया के चैनल पे आपके उनके लोग ये कहते हैं कि हाँ जी हम कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व हैं और कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस जो कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा जिसको हम कहते रहे हैं ना, एक इस वक्त दुनिया में एक तरफ जो है वो ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियन नेक्सस चल रहा है, जो आपको पैलेस्टाइन के अंदर नजर आ रहा है, जिसको ज़ियोनिस्ट के पीछे जो है वो पोम्पियो और ट्रंप और तमाम स्टेट्स खड़ी हो, तमाम जो क्रिश्चियन लॉबी है और न्योकॉन्स है वो खड़े नजर आते हैं। दूसरा एक ज़ियोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस है, सेफ्रॉन नेक्सस है, जो यहूदियत के साथ मिलके और हिंदुइज्म के साथ मिलके आपको कश्मीर में चलता नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो वहां पे वही रेप्लिकेट हो रहा है जो पैलेस्टाइन के अंदर नेतन्याहू रेप्लिकेट कर रहा है, और उसने वो काम करना है अगली हुकूमत के आने से पहले, क्योंकि जो बाइडन और ट्रंप का जो मुकाबला है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही नैरो मार्जिन की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो ये भारत तो बलूचिस्तान के अंदर करेगा, और बलूचिस्तान के अंदर करने के साथ साथ कोई पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका नॉर्थ वजीरिस्तान में, कमांडर हसन था, उसके घर से बेताशा इतना वेपन, इतना असला निकला है जिसके ऊपर इंडियन ओरिजिन की और अफगानिस्तान की ओरिजिन की जो है वो मोहरें लगी हुई हैं। तो अब ये पाकिस्तान, हम बारहा इस चीज़ को कहते रहे हैं, अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे जबकि चीज़ें प्रूफ हो रही हैं उनको आप किस तरह उठाते हैं। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए LOC पे फायरिंग हो रही है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है जिस तरह पैलेस्टाइन में अपना नेतन्याहू कर रहा है, और इसी तरह कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप बलूचिस्तान में जो है वो जिस तरह इन्वॉल्वमेंट है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। बलूचिस्तान जितना बड़ा मुल्क, जितना बड़ा सूबा है,
उसके अंदर ये आईडी का रखना, मतलब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कंपल्शन है कि एक एक जगह को किस तरह प्रोटेक्ट करें, एक एक सड़क को किस तरह प्रोटेक्ट करें। तो उसमें वाकई हमारी कमजोरी, वहां पे डिप्लॉयमेंट की कमजोरी है। भट्टी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है, जैसा कि आप ये देखें कि कश्मीर के जैसे जैसे कश्मीर के अंदर वो डेमोग्राफिक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, इस ऐसी सूरत के अंदर जो अदारे होते हैं वो यूनिलेटरली नहीं लड़ सकते। इस तरह की जो मल्टी डायमेंशनल, जो मल्टी फैसेटेड या कसीरल पहलू किस्म की अग्रेशन होती है, उसमें वो करें क्या, होगा क्या? पाकिस्तान का बदकिस्मती ये है कि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उतनी डिप्लॉयमेंट हमारी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। तो वहाँ पे इस किस्म के हमले करना जो है ना, ये बड़ा आसान है भारत के लिए। और आपको याद होगा कि जो भारतीय जासूस हैं पिछले कुछ 1.5-2-3 सालों में, उसमें से कुलभूषण यादव भी वही हैं, उसके साथ साथ जो और कहाँ होता है आजकल वो कुलभूषण यादव? वो बस जी मौज में है जी। अच्छा जी। वो बस एक वो कहावत है पंजाबी की, वो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन वो ये है कि जी वो मौज में है। वो ग्वांडी कहते हैं जी मौज में है, ग्वांडी होता है हमसाया, वो मौज में है। अब उसको कुछ भी नहीं हमने कहना, ज़ाहिर है हम कह ही नहीं सकते, हमारी काम ही इस तरह के हो गए हैं। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती रही साहब ये रही है कि हमने जो हमारा जो केस था ना दहशतगर्दी के, जो भारत के साथ हमारी मुसलसल चली आ रही है, जो भारत हमारे करता है, चीज़ें भी पकड़ी जाती हैं, उनका ये कहना होता है जी कि इस तरह तो पाकिस्तान में के भी बड़ा मसला है जी, हमने वहाँ से असला पकड़ा, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, उस पर पिस्तौलों पे लिखा होता है, तो वो ये मानते नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये जो दहशतगर्दी का केस जिसमें भारत सरीहन इन्वॉल्व होता है, हम उसको उस हिसाब से या उस तरीके से प्लीड जो है आलमी सतह पर या आलमी इदारों के सामने नहीं कर पाते। हमारी वहाँ पे कमज़ोरी ज़ाहिर होती है, हम अपना केस जो है उस तरह पेश नहीं कर पाते कि ये भारत हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी कर रहा है, लिहाजा इसका नोटिस होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती सिर्फ ये है अब तक। अब बलोचिस्तान में आप देखिए, पिछले 15 केपी में और बलोचिस्तान में पिछले कोई 15-20 दिन में काफ़ी ज़्यादा एकदम तेज़ हो गया, चूँकि कश्मीर में तेज़ हो गया। ये इसका वाइस वर्सा इफेक्ट होता है हमेशा। वो देखते ही हैं कि जिस सूबे में आसानी से हमला हो सके, जिस सूबे में आसान टारगेट मिल सके, मैं तो सिर्फ ये दुआ मांगता हूं कि जिस हिसाब से हमने कोरोना को शिकस्त देते देते हमने शिकस्त या हार मान ली है, उससे हम बारहा ये कह रहा हूं कि तमाम चीजें जो अब एक इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस के तौर पे, जिस तरह मैंने आपसे किया, इजराइल अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शन के तौर पे कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये जो किलिंग जो हो रहा है, और जब उसको वो मान चुके हैं अपने टेलीविजन चैनल्स पे आके उनके लोग कि जी हम बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, कलभूषण आपके पास मौजूद है, तो हमें तो ये वाकई हमारी ये नाअहली है अगर हम इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पे ना उठाएं कि एक ऐसा मुल्क है जो बावाज़ बुलंद कह रहा है कि जी हम एक पाकिस्तान के अंदर या खुद मुख्तार मुल्क के अंदर जो इंटरफेरेंस करें। अगर आप जनीवा आप अपना वॉर के लॉज उठा के पढ़े, आप जनीवा कन्वेंशन उठा के पढ़े, आप सिक्योरिटी काउंसिल की रेजुलेशन पढ़े, आप यूनाइटेड नेशंस की जंग के ऊपर रेजुलेशन पढ़े, तो वो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहती हैं कि कोई भी मुल्क जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके अपना वर्दी में रहने वाले लोग, उसके अंडर कवर लोग जो है वो दूसरे मुल्क के इंटरनल मामलात में अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो तो वॉर क्राइम्स के अंदर आता है। हमें इसको एक बड़े, हम सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जो सफर हम कर रहे हैं, जिस तरह जाने आपने बनाया, आप भी इतने कंसर्न है, इतनी आपका दुख है जितना किसी फौजी का दुख या दर्द होगा या किसी एफसी के आदमी का दुख या दर्द होगा। तो ये चीज, अब इसमें एक चीज में मतलब बड़ा कैटेगोरिकली मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान के ने ये 12 कहा कि कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट है, लेकिन चूंकि एक फ्री हैंड है इंडिया को, और वो फ्री हैंड भी इंडिया को हमारी पॉलिसी के ऑप्शंस के तौर पे आपने प्रोवाइड किया है। हमने कहा जी हम कश्मीर में हमारा कोई है ही नहीं इंटरफेरेंस, हमने बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई किया, और है भी कोई नहीं, दुनिया ने अब मान लिया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की। तो उस चीज से, चूंकि मैंने आपसे बताया ना, ये आपको मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी यहूदी लॉबी है जो क्रिश्चियन लॉबी के साथ, न्योकॉन्स के साथ मिलके इंडिया के जो शिद्दत पसंद जो मूजी उनके पीछे खड़ी हुई है, और वो नहीं मानते कि इंडिया के पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। आपको इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ा जांच तक पूछते हुए कि एक सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर आया और इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको एस्टेब्लिश कर लिया। और जब पाकिस्तान के जहाज पे फायर हुआ था, आपको याद है, नेवी के जहाज में जब लोग मरे थे, तो यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी जिसने कहा था कि हम इस मुकदमा जो है वो सुनने के मजाज नहीं, जब पाकिस्तान में मुकदमा लेके गया था नेवी का जहाज जब टारगेट किया गया था।
तो ये वो चीजें हैं, पाकिस्तान की वीकनेस का जो फायदा उठा रहे हैं। और दूसरा, हम उस चीज को बजाते खुद एक मुकदमे के तौर पे दुनिया में लेके नहीं जा रहे हैं। कश्मीर का जो है मुकदमा जो है वो रेजोल्यूशन के लिए तैयार करेंगे, हम कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी भी तरीकाकार से। तो अब पाकिस्तान को इसके ऊपर एक डोजियर तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि ये अब चीज जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है।